कॉन्फिडेंस तो नेगेटिव में था मेरा। स्टेज पे बोलने को कहते थे तो मैं सबसे छोटा टॉपिक चुनता था, थॉट ऑफ द डे। वो एक ही लाइन का होता था और वो बोलने में भी जनगण मन से भी ज़्यादा टाइम लेता था मैं। यार टांगें कांपने लग जाती थी, मुंह लाल, बच्चा क्या करे यार। प्रैक्टिस तो बिना माइक के की होती थी, स्टेज पे माइक ही नर्वस कर देता था। बोलता मैं पहले था, आवाज़ बाद में आती थी, तब तक मैं अगला मटेरियल भूल जाता था। आप लोग भी सोच रहे होंगे एक लाइन में और क्या मटेरियल होगा। एक बार टीचर ने एक प्ले में बोलने के लिए मुझे सिर्फ एक लाइन दी, मेरा कॉन्फिडेंस जीरो करने के लिए। अरे यार नेगेटिव से जीरो पे आएगा तो प्रोग्रेस ही है ना। और एक दिन उस लड़की का रिस्पॉन्स मिला। जानबूझकर उसके पास से गुजर रहा था मैं कि उसने ये लंबी स्माइल दी। मेरी जगह कोई और होता तो उसकी खुशी का ठिकाना ना होता, मगर इधर ये भोलापन से घबरा गया। एंटी भोलापन कैंपेन फ्लॉप। मुझे सूझ नहीं रहा कि अब आगे क्या करूं। यार ये तो मान गई, गड़बड़ हो गई यार। वन साइडेड में ही मजा आ रहा था। अब कोई और लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो मुझसे इम्प्रेस ना हो। ऐसे तो बस हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। सैड सॉन्ग कैसे सुनूंगा मैं, और सिंपैथी कैसे मिलेगी मुझे लोगों से। उस चीज़ में मज़ा ही बड़ा है यार। 2 साल बाद एफबी का नया नया अकाउंट बनाया और सैड स्टेटस से भर दिया, उसी लड़की की यादों में जो मान गई थी। बचपन में मुझे उल्टियाँ भी बड़ी आती थी। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या भोलापन है। इसमें भोलापन ये है कि मुझे बताने में शर्म आती थी कि मुझे उल्टी आ रही है, सीधा कर देता था। एक बार कार में पूरी फैमिली घूमने जा रहे थे किसी हिल स्टेशन पे, और सब आइसक्रीम खा रहे थे अलग अलग फ्लेवर्स की। मेरे वाला था टेंगी मैंगो। आइसक्रीम खाते खाते ही मैंने कर दिया काम। पहले तो मेरे वाला मैंगो फ्लेवर ही टेंगी था, अब दूसरों का स्ट्रॉबेरी भी टेंगी और बटर स्कॉच भी। लेकिन लॉटरी का टिकट कहाँ रखा था ये तो मैं भूल ही गया। नर्वस सा हो गया मैं, शायद 5 करोड़ की लॉटरी मेरी लगी हो। एक तो जब भी मैं नर्वस होता हूँ मुझे 2 नंबर आने लगती है। मैंने सोचा टिकट के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले मैं टॉयलेट ढूंढूं। भेलपुरी वाले से ही पूछा मैंने, यहाँ टॉयलेट है कोई आसपास। बोला अच्छा इसलिए पूछ रहे थे कि अखबार कल का है, पूछने के लिए चाहिए, और ले लो भाई और वहाँ खुले में कर दो। मैं बोला छी, इससे थोड़ी पूछूंगा, मिट्टी है ना। मम्मी बाहर से बोल रही है, हो गया पेट खराब इसका, कल 2 आम ठूस गया अकेला ही। मैं बाहर निकलते ही लग गया असली काम पे, लॉटरी टिकट ढूंढने। ऑफ कोर्स पहले हाथ धोए मैंने, क्या बात करते हो यार। मम्मी फिर बोलने लगी, क्या ढूंढ रहे हो, लूज मोशन की गोलियां खत्म है। मैं बता भी नहीं सकता कि मैंने लॉटरी टिकट खरीदी थी, और वो भी 500 वाली। पापा भी अभी घर में ही थे, वो बोलने लगे मम्मी को इसके लिए खिचड़ी बना देना। इनका अलग ही चल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं टिकट कहाँ ढूंढूं। तो 3 लोगों की चाय बनानी थी, मेरी, मम्मी और पापा की। मैंने 2 कप पानी लिया, 1 कप दूध, 2.5 कप चाय बनी। मैंने देखा जब मेरे जैसे कैलकुलेटिव बंदे चाय बनाते हैं ना, या तो वो कम बनाते हैं या बहुत ही ज़्यादा बनाते हैं। ये मम्मी लोग पता नहीं कैसे चाय बनाते हैं, इनकी चाय बन रही होती है और 4 लोग और आ जाए ना तो ये उसी में सब कुछ एडजस्ट कर देते हैं। हमसे 3 लोगों की नहीं बनती। खैर चाय बनी, ठीक ठाक बनी थी। हमने चाय पी, वो आधा कप मैंने ले लिया। मैंने शो नहीं होने दिया कि चाय कम बनी थी, मैं बोल रहा हूँ मुझे पीनी इतनी थी। मम्मी बोली ये अपना सामान देख, जो तुझे चाहिए वो रख ले और जो नहीं चाहिए वो निकाल दे। मैंने सामान देखा, वो स्कूल कॉलेज टाइम की चीज़ें थी यार, कुछ फेंकने को दिल ही नहीं किया। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। हम कई चीज़ों को ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे यूट्यूब पे वॉच लेटर फोल्डर में वीडियोस, वो पड़ी ही रहती हैं, ना तो हम उन्हें देखते हैं ना डिलीट करते हैं। बाजार से सब्जी लेके आना यह सबसे मुश्किल काम है। ब्रांडेड कपड़ों की तरह सब्जी का रेट भी कम बताना पड़ता है घर पे, नहीं तो यही सुनने को मिलता है कि महंगी लाए हो। तो सब्जी लेने चल पड़ा मैं। वहां जाकर भूल गया मैं कि कौन सी सब्जी कितनी लेनी है। मैंने सोचा फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। जेब में हाथ डाला, फ़ोन तो था ही नहीं आज जेब में। सब्जी वाले से बोल रहा हूँ, भाई एक फ़ोन कर लेने दे घर पे, और जो तू धनिया फ्री देने वाला था ना वो काट लेना। इस बार वेकेशन में मैं दोस्तों के साथ घूमने गया। सब बोले पैराग्लाइडिंग करनी है। मैं और पैराग्लाइडिंग, मैं तो घर की छत पे चढ़ने से भी डरता हूँ। दोस्तों ने पंप दे दिया, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ा दी और बोले डर के आगे जीत है।
तो पी ली मैंने। सर्दी का मौसम था, ऊपर आसमान में जाकर मुझे बाथरूम का जोर पड़ गया। डर के मारे मेरा बाथरूम और चीख दोनों निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था खाना खाने के लिए। वहाँ एक टेबल पे 3-4 लोग बैठे थे और वेटर को बोल रहे थे जल्दी खाना लाओ, हमें इंस्टा पे स्टोरी भी डालनी है। तो वेटर बोला मैम खाना तो तैयार है, वो शेफ भी इंस्टा स्टोरी ही डाल रहा है। नए साल पे अक्षय कुमार 9 बजे उठ रहा है, क्योंकि इस साल मेरा नाम अक्षय कुमार है। हर सब्जी के साथ ड्रैगन फ्रूट फ्री मिल रहा है, क्योंकि इस साल धनिया का नाम ड्रैगन फ्रूट है। इस साल मेरे साइंस में 95% मार्क्स आए हैं। अरे नहीं नहीं, इस साल आर्ट्स का नाम साइंस नहीं है। इस साल मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। बच्चे के जन्म से ही टेक्नोलॉजी शुरू हो जाती है यार। कंपटीशन की दुनिया ने एक और ज़रूरत पैदा कर दी कि बच्चा पैदा होते ही स्मार्ट हो। वैसे तो हम वेले हैं, जो मर्जी सिखा सकते हैं अपने बच्चे को, लेकिन हमें तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही सर्वगुण संपन्न बच्चा चाहिए। तो बन गई ना नई ज़रूरत, और इस ज़रूरत की भी बेटी है IVF। नई नई रिसर्च कर रहे हैं IVF पे। जैसा बच्चा चाहिए वैसा ही सॉफ्टवेयर डाल देंगे। यार बच्चा पैदा कर रहे हो या ऐप डेवलप कर रहे हो? मैडम कैसा बच्चा चाहिए आपको? जी मैंने ना अपने बच्चे को फुटबॉल प्लेयर बनाना है। अच्छा, तो हमारे पास रोनाल्डो प्रीमियम पैक है। $10 मिलियन लगेंगे आपके। बच्चा पैदा होता ही आपको डॉज करने लग जाएगा। दूध की बोतल मुंह में डालने के लिए पूरी फैमिली को फॉरवर्ड खेलना पड़ेगा, लेकिन ये जल्दी गोल नहीं होने देगा। उनकी GF नहीं है, वो भी अलेक्सा से काम चला रहे हैं। अलेक्सा आई लव यू, और वो भी आगे से जवाब दे रही है आई लव यू टू। रिसेंटली डाटा रिलीज हुआ कि ऑन एन एवरेज 19,000 बार अलेक्सा को प्रपोज होता है डेली। और हर आदमी ऐसे पॉजेसिव हो रहा है जैसे वो सिर्फ उससे ही बात कर रही है, और उससे आगे उसकी बातें रुक नहीं रही। पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है। अलेक्सा तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? और वो बोल रही है आई मे लाइक सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अलेक्सा तुम्हें खाने में क्या पसंद है? और वो बोल रही है इलेक्ट्रिसिटी। उसके जवाबों पे ही फ्लैट हो रहा है। यार तुम कितनी क्रिएटिव हो। और सिलसिला तब जाके रुका जब उसने पूछ लिया अलेक्सा विल यू मैरी मी? और वो बोली नो आई वांट टू कीप दिस रिलेशनशिप अप टू फ्रेंडशिप, बियॉन्ड दैट इट इज ऑकवर्ड फॉर मी। मतलब बंदे को अकल नहीं, लेकिन उस नकली बंदी को है कि बातों के आगे यहाँ कोई स्कोप नहीं है। जो काम की चीजें हैं ना, वो तो बहुत ही महंगी हैं। रेंज रोवर, लेवाइस की जीन्स। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट गाइस, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है यार, और इसमें तो बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। पेट्रोल पंप पे पूछा जाके भाई कितने का दिया पेट्रोल, और बोला 100 रुपये का लीटर। और नहीं 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 भाई, हमें नहीं डलवाना पेट्रोल। और वो पीछे से आवाज़ भी नहीं देगा, आ जाओ भाई 90 रुपये लगा दूंगा। मैं सोच रहा था एक दिन, यार ये सब चलता कैसे है? मतलब कभी भी मुंह उठा के कह देते हैं यार इसका दाम बढ़ गया, उसका दाम बढ़ गया। ऐसे कैसे बढ़ जाता है यार अपने आप? हाँ, सप्लाई डिमांड के बारे में पढ़ा है मैंने, पर मेरी मानो ये सब बकवास है। अरे मैं खुद प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। डिमांड कम करने के लिए घर वालों से मैंने पूरे 6 महीने तक नया आईफोन नहीं मांगा, और सप्लाई बढ़ाने के लिए पुराना वाला बेच दिया। पर हुआ क्या, रिसेंटली न्यूज़ पे बता रहे थे इस साल का बजट पेश हुआ है, इन चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। एंड गैस पहले नंबर पे क्या था? ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन। तो भाई कट गया ना फालतू में। कट गया ना मैं तो दुनिया से फ़ोन के बिना।